नाश्ता हो या बच्चों का टिफ़िन, पनीर पराठा हम सबकी पहली पसंद होता है। ये टेस्टी तो है ही, साथ ही प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर है। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ खास टिप्स, जिससे आपके पराठे बिल्कुल ढाबे जैसे कुरकुरे और अंदर से मुलायम बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आटा लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे आटा में डाल रही हूँ नमक, मंगरेला, अजवाइन। आप चाहें तो तेल और घी भी डाल सकते हैं। घी डालेंगे तो आपका पराठा खस्ता बनेगा और तेल डालेंगे तो आपका पराठा मुलायम बनेगा। याद रखें, पनीर पराठा के लिए हमेशा आटा नरम यानी सॉफ्ट होना चाहिए। जब तक आटा सेट हो रहा है, हम अपनी मजेदार स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज ली हूँ और उसको रफली कट करके मैं चॉपर में डाल दूंगी और चॉपर में फाइन चॉप कर लूंगी। चॉपर में चॉप करने से फटाफट से सारा प्रोसेस हो जाता है, टाइम का कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो तो आप इसे चाकू की मदद से भी बारीक कट कर लें। शिमला मिर्च को भी मैं रफली चॉप कर दे रही हूँ और उसको भी मैं चॉपर में डाल करके चॉप कर लूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक छोटा सा गाजर, हरी मिर्च और हरा धनिया ली हूँ। गाजर में मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कालापन दिख रहा है, क्योंकि मैं गाजर को थोड़ा पहले ही धो करके रख दी थी। इन सब सारी चीज़ों को मैं चॉपर में डाल दूंगी और इसे मैं बारीक चॉप कर लूँगी। साथ ही साथ मैं इसी में डाल दे रही हूँ धनिया, ताकि धनिया भी अच्छे से चॉप हो जाए। ये मेरा यहाँ पे चॉप हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल करके रख दूंगी। और अब मैं ले रही हूँ 200 ग्राम पनीर। पनीर को आप कद्दूकस करके ही डालें, इससे बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आता है। अगर आप हाथों से क्रम्बल करके डालेंगे तो आपका स्टफिंग का टेक्सचर परफेक्ट नहीं आएगा। पनीर को मैं यहाँ पे अच्छे से कद्दूकस कर ली हूँ और अब मैं इसमें डाल दूंगी चाट मसाला। चाट मसाला डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है और उसमें बहुत ही अच्छा परफेक्ट चटपटा फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि आप चाट मसाला भी डाले हैं तो उसमें भी नमक होता है, तो नमक का क्वांटिटी आप उसी के अनुसार यहाँ पे डालें। इन सब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और एक यहाँ पे टिप्स है, नमक डालते ही आप यहाँ पे फटाफट से पराठा बनाना स्टार्ट कर दें, नहीं तो आपका स्टफिंग से पानी रिलीज होने लगेगा और आपका पराठा फिर अच्छे से बन नहीं पाएगा। आटा मेरा अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी और इस तरह से कटोरी का शेप दे दूंगी। अब हम इसमें अच्छी मात्रा में स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग भरने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि असली स्वाद तो स्टफिंग में ही है। आप इस तरह से स्टफिंग डाल दें और इसे किनारों से ऐसे दबाते जाएं और इसे सील कर दें। अब आप हाथों की मदद से जितना हो सके आप इसे फैला दें। इस तरह से स्टफिंग चारों ओर बहुत ही परफेक्ट फैलेगा। अब आप इसे हल्के हाथों से बेलन से बेल लें। तवा मीडियम गर्म होना चाहिए और अब इसमें डालें पराठा। जब पराठा एक तरफ से हल्का सीख जाए तो इसे पलट दें। इसे दबा दबा कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लें। अब इस पर देसी घी लगाएं। आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पराठों का असली मजा देसी घी में है। ये देखिए, पराठा एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया है। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म पनीर पराठा। आप इसे हरी चटनी, ठंडी दही या आम का अचार या सिर्फ मक्खन के साथ एंजॉय करें। ये देखिए, पराठा कितना सॉफ्ट बना है और स्टफिंग चारों तरफ से कितना परफेक्टली फैला है। अगर आपको ये आसान रेसिपी और मेरी टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपका पराठा कैसा बना। ऐसे ही सिंपल और टेस्टी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ।